दोस्तों, अब आने वाला है सीरियल कुमकुम भाग्य में ऐसा ट्विस्ट जो सोनालिका और बुआ माँ दोनों की नींद उड़ा देगा। जी हाँ, जहाँ एक तरफ शिवांश अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका है, वहीं दूसरी तरफ वो प्रार्थना के दिल का सच जानने के लिए एक बड़ा खेल खेलने वाला है। असली सवाल यही है कि प्रार्थना को वाकई इस घर से मतलब है या फिर शिवांश से सच्चा प्यार। कहानी में मोड़ तब आता है जब सोनालिका अपनी चाल चलती है। वो बुआ माँ को अपने साथ मिला लेती है और दोनों मिलकर प्रार्थना को घर से बाहर करने का पूरा प्लान बना डालते हैं। सोनालिका अब शिवांश के सामने शादी का प्रस्ताव रख देती है और जैसे ही वो शिवांश को गले लगाती है तभी प्रार्थना वहां आ जाती है। प्रार्थना साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि ये शादी कभी नहीं हो सकती। वो शिवांश से कहती है कि तुम नहीं जानते, बुआ माँ कोई मासूम नहीं बल्कि खुदगर्ज और चालाक औरत है। उनका असली मकसद सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना है। बुआ माँ और सोनालिका मिलकर तुम्हें फंसाना चाहती हैं। लेकिन शिवांश इस बात पर भड़क उठता है और बुआ माँ का पक्ष लेता है। प्रार्थना खुलकर कहती है कि बुआ माँ ने ही तुम्हें अपनी माँ के खिलाफ भड़काया है, जबकि असलियत ये है कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। जब हॉस्पिटल में आग लगी थी तब कोई और नहीं आया, सिर्फ तुम्हारी माँ और मैं वहां मौजूद थी। लेकिन बुआ माँ ने तुम्हें हमेशा धोखे में रखा। ये सुनकर शिवांश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो प्रार्थना से कहता है कि मेरी बुआ माँ पर उंगली उठाना बंद करो, क्योंकि वो ही मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। गुस्से में आकर वो रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर देता है और प्रार्थना को घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। मगर अचानक सब कुछ बदल जाता है। असल में ये पूरा सीन प्रार्थना का सपना निकला। असल जिंदगी में प्रार्थना चुप रह जाती है और कुछ भी कह नहीं पाती। इसी बीच सोनालिका शिवांश को कसकर गले लगा लेती है और शादी की बात आगे बढ़ जाती है। अब प्रार्थना ठान लेती है कि वो इस शादी को किसी भी कीमत पर रोक देगी, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि अगर अगले 1 महीने में सोनालिका और शिवांश की शादी हुई तो शिवांश की जान पर बड़ा खतरा मंडराएगा और उसे बचा सकती है सिर्फ प्रार्थना की कुंडली। इसी वजह से प्रार्थना कहती है कि मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी जब तक कि मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाते। सोनालिका भी चालाकी दिखाते हुए कहती है कि ठीक है, पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी। इसी बीच शिवांश एक प्लान बनाता है। वो प्रॉपर्टी और अपने शेयर बेचने का नाटक करता है और एक वकील को घर बुलाता है। वकील बताता है कि कुछ इन्वेस्टर्स इस डील में इंटरेस्टेड हैं। प्रार्थना ये सब सुन लेती है और तुरंत रोक देती है शिवांश को। बस यहीं से शिवांश को समझ आ जाता है कि प्रार्थना को घर या पैसे से कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए रुकी हुई है। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या प्रार्थना और शिवांश की दूरी खत्म होगी और क्या दोनों फिर से एक हो जाएंगे, या फिर सोनालिका और बुआ माँ अपनी चालों में कामयाब होंगी। हमें कमेंट करके बताएं कि आप आने वाले एपिसोड को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।